राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर कल्ले ही कल्ले, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ कल्ले यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको धान की फसल के अंदर कौन कौन से कार्य, कितनी कितनी अवस्था में क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मैं आपको 2 से लेकर 3 आज ऐसे तरीके बताने वाला हूं। यदि इन तरीकों के ऊपर आप चलते हैं, इन तरीकों का उपयोग आप करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, आपको भरोसा दिलवाता हूं कि आपके धान की फसल के अंदर एक पौधे से कम 10 से लेके 12 कल्ले आसानी के साथ निकल सकते हैं। और यदि आपने थोड़ी और मेहनत करी तो एक पौधे से आप 15 से लेकर 16 कल्ले भी निकाल सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर कल्लों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये एक छोटी फसल है। यदि इसके अंदर कल्लों की संख्या ज़्यादा नहीं आएगी तो आपकी जो पैदावार होगी, आपका जो उत्पादन होगा, वह किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले और जितनी ज़्यादा टिल्लिंग आपकी धान की फसल शुरुआत में कर लेती है, उतनी ज़्यादा पैदावार किसान भाइयों आपको आने वाले समय में मिलती है। तो आपको जो शुरुआती 30 से लेकर 35 दिन का समय होता है हमारी धान की रोपाई के बाद का, उस समय पर बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर उर्वरकों का, कुछ कार्यों का और सिंचाइयों का और स्प्रो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यदि इस समय पर आपसे चूक हो जाएगी तो किसान भाइयों आप जो है बाद में अच्छा उत्पादन या अच्छी पैदावार धान की फसल से नहीं ले पाएंगे। तो इसमें जो मैं आपको 2 से लेकर 3 तरीके बताने वाला हूँ, इनका आप उसी तरीके से उपयोग करते हैं जैसा मैं आपको बताता हूँ, तो मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप बहुत अच्छी एक उपज अपनी धान की फसल से किसान भाइयों आने वाले समय में ले पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि कल्लों की बात की जाए तो किसान भाई, जैसे ही आपकी धान की रोपाई हो जाती है, धान की रोपाई के कम से कम 20 दिन के बाद आपको एक बांस के अंदर दोनों तरफ रस्सी बांध करके इसे अपने धान की फसल के अंदर घुमाना है सिंचाई करने के बाद। यदि आप इस तरीके से ऐसा करते हैं तो इससे हमारे धान की फसल के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ टिल्लिंग होनी शुरू हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों, जैसे ही आप धान की रोपाई करते हैं, धान की रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर धूप को पड़ने देना है, यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं इन्हें खेत के अंदर आने देना है। क्योंकि यदि सूरज की जो किरणें हैं ये धरती पर आती हैं, आपके धान की फसल को लगती हैं, तो इससे भी टिल्लिंग होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। क्योंकि यदि आप लगातार खेत के अंदर पानी भरे रहेंगे तो इससे भी अच्छी टिल्लिंग किसान भाइयों नहीं हो पाती। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह अच्छी तरीके से पौधे के अंदर नहीं हो पाती या फिर उसे नहीं मिल पाती है, तो इससे भी टिल्लिंग आपकी काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ उर्वरक के बारे में बता रहा हूं। यदि इन उर्वरकों को यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो इससे आपकी जो टिल्लिंग होगी, जो ब्यात होगा, यह बहुत तेज़ी के साथ किसान भाइयों होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप धान की रोपाई के लगभग 20 से लेकर 25 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल के अंदर डालना है टेक्नो जेड। इसके अंदर किसान भाइयों सल्फर और जिंक, ये दोनों की मात्रा दी हुई है और इनका उपयोग यदि आप इस समय पर अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो ये टिल्लिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आप सागरिका का उपयोग भी अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। यदि बात की जाए इनकी मात्रा की तो टेक्नोजेट की मात्रा आप 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और बायोविटा या फिर सागरिका, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा 4 से लेकर 5 किलोग्राम ले सकते हैं। और इन्हें आप बालू रेत के अंदर मिक्स करके या फिर 25 से लेकर 30 किलोग्राम यूरिया के अंदर मिक्स करके अपनी धान की फसल के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद अपनी धान की फसल की आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो किसान भाइयों आपके खेत के अंदर टिल्लिंग भी अच्छे से होगी, ग्रोथ भी अच्छे से होगी और आपकी जो फसल होगी लगातार चमकदार बनी रहेगी। और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपकी धान की फसल निकाल करके दे पाएगी। धन्यवाद।